हेलो एवरीवन। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। ए नर्स इज असेसिंग ए फिजिशियन विथ कैलोरी टेस्ट इन ए कोमाटोज पेशेंट टू असेस ब्रेन स्टेम फंक्शन। द फिजिशियन irrigates the patient's ear with cold water. Which of the following finding would indicate that the brain stem is intact? यानी एक फिजिशियन एक नर्स है, वो असेस कर रही है फिजिशियन को जो कोमाटोज पेशेंट के अंदर कोल्ड कैलोरी टेस्ट कर रहा है, और उससे वो देख रहे हैं कि ब्रेन स्टेम इंटेक्ट है या नहीं। इसके लिए वो कैलोरी टेस्ट कर रहे हैं। देखो ऑप्शन ए क्या बोल रहे हैं, द फिजिशियन आइज रिमेन फिक्स इन द मिड लाइन पोजिशन। कि पेशेंट की आई है वो मिड लाइन में फिक्स हो रखी है, तो आप उसको तब आप उसको ब्रेन स्टेम इंटेक्ट बोलोगे। या फिर द पेशेंट आइज मूव स्लोली टुवार्ड्स दी इरीगेट ईयर, यानी जिस साइड इरीगेट कर रहे हो उसी कान की तरफ वो स्लोली मूवमेंट कर रही हैं, उस टाइम आप उसको इंटेक्ट ब्रेन स्टेम बोलोगे। या फिर द पेशेंट आइज मूव रेपिडली अवे फ्रॉम द इरीगेट ईयर, यानी इरीगेट ईयर से वो अपोजिट साइड में जा रही हैं, तब आप उसको इंटेक्ट ब्रेन स्टेम बोलोगे। या फिर डी ऑप्शन बोल रहा है कि द पेशेंट पुपिल बिकम फिक्स एंड डायलेटेड। पेशेंट की आइज है, वो पुपिल है, वो फिक्स और डायलेटेड हो रखी हैं, तब आप उसकी ब्रेन स्टेम को इंटेक्ट बोलोगे। देखो एक चीज़ इसमें याद रखना कि ये पेशेंट है ना, ये अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस नहीं है। और अनकॉन्शियस पेशेंट में ब्रेन स्टेम चेक करोगे ना, तो इंटेक्ट ब्रेन स्टेम सही है ये कैसे चेक करोगे ना, ये इसमें क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बोल रहा है। देखो ए ऑप्शन है ना, ये क्या बोल रहा है कि आइज है ना पेशेंट की, वो फिक्स है मिड लाइन पोजीशन में। अगर ठंडा पानी डालने पर आंखें अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती और बीच में मिड लाइन में ही रहती हैं, तो इसका मतलब है कि ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स है ना, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। ये ब्रेन स्टेम की डेथ या फिर कोई सीरियस ब्रेन स्टेम डैमेज का संकेत है, न कि ब्रेन स्टेम इंटेक्ट है, यानी सही सलामत ब्रेन स्टेम इसमें नहीं है। ये ऑप्शन इस ऑप्शन के हिसाब से तो गलत है। अगला देखो, सी ऑप्शन क्या बोला, द पेशेंट आइज मूव रेपिडली अवे फ्रॉम द इरीगेट ईयर, यानी इरीगेट ईयर से अपोजिट साइड की तरफ जा रहे हैं। देखिए आंखों का तेजी से दूसरी तरफ जाना निस्टेगमस कहलाता है। ये रेस्पॉन्स केवल कॉन्शियस पेशेंट में दिखता है, क्योंकि इसके लिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स का काम करना जरूरी है। कोमा पेशेंट में कॉर्टेक्स काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए ये रैपिड मूवमेंट उसमें दिखता नहीं है, और ये कोमा की स्थिति के लिए ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये कॉन्शियस में होगा। अगर वो कॉन्शियस होता तब अपन उसकी ब्रेन स्टेम देखते, तब ये ऑप्शन जाता है, इसलिए ये ऑप्शन भी इसमें गलत है। डी क्या बोल रहे हैं, पुपिल वो फिक्स है और डायलेटेड है। देखो ये कैलोरी टेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि पुपिल्स का फिक्स और डायलेट हो जाना ये संकेत देता है कि दिमाग पर बहुत ज़्यादा दबाव है या प्रेशर है, और ब्रेन उसका हर्निशन हो रहा है। ये टेस्ट आँखों की पुपिल के बजाय उनकी पोजीशन हिलने डुलने को जांचने के लिए किया जाता है, इसलिए ये सवाल के लिए ये ऑप्शन भी गलत है। देखो इसमें बी क्यों सही है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो कैलोरी टेस्ट में ना हम कान में ठंडा या गर्म पानी डालते हैं, और इसमें अपन कोल्ड डाल रहे हैं क्वेश्चन में। तो कोमाटोज पेशेंट में यानी बेहोश पेशेंट में अगर ब्रेन स्टेम सही है, तो ठंडा पानी डालने पर आंखें धीरे से उसी कान की तरफ यानी सेम साइड की तरफ मुड़ जाएंगी, तो उसका ब्रेन स्टेम इंटेक्ट है यानी सही है। ऑप्शन सी बोल रहा है, ये कॉन्शियस पेशेंट के लिए बोल रहा है। अब देखो इसको ना काउ से याद रखते हैं, कॉन्शियस पेशेंट में इसको काउ से याद रखना है, COWS, यानी सी से कोल्ड एंड ओ से अपोजिट, यानी कोल्ड में अपोजिट मूवमेंट होगा, और WS से यानी वार्म में सेम साइड मूवमेंट होगा। आप देखो कॉन्शियस पेशेंट में है ना, वो पेशेंट पूरा होश में होता है, इसमें दिमाग के दोनों हिस्से ब्रेन स्टेम और सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, वो काम कर रहे होते हैं। जब हम ठंडा पानी डालते हैं ना कॉन्शियस पेशेंट में, तो आइज है ना पहले स्लोली उसी कान की तरफ जाती हैं, यानी ये ब्रेन स्टेम का फंक्शन है। और लेकिन तुरंत दिमाग का ऊपरी हिस्सा कॉर्टेक्स है ना, उन्हें झटके से फास्ट मूवमेंट करके दूसरी तरफ भेज देता है, ये कॉर्टेक्स का फंक्शन है। इस झटके से निस्टेगमस, इस झटके को निस्टेगमस बोलते हैं, है ना। ये चीज़ बता रही है कि कॉन्शियस पेशेंट के अंदर ब्रेन स्टेम है वो इंटेक्ट है। अब देखो अनकॉन्शियस पेशेंट में क्या होता है, बेहोश पेशेंट में इसका जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, ऊपरी दिमाग जो होता है ना, वो सो रहा होता है, इसलिए वो फास्ट झटका निस्टेगमस उसमें नहीं दे पाता है। में ब्रेन स्टेम का नीचे वाला हिस्सा जो दिमाग होता है वो रिस्पॉन्स दिखता है। इसलिए जब ठंडा पानी डालते हैं ना, तो आंखें सिर्फ धीरे धीरे स्लोली उसी ठंडे कान वाले, मतलब जिसमें इरिगेट कर रहे हैं उसी कान की तरफ मुड़ जाती हैं और वही रुकी रहती हैं। ये अनकॉन्शियस पेशेंट में ब्रेन स्टेम इंटेक्ट है का ये सही जवाब है इसका। अब देखो कंक्लूजन क्या निकला है, अगर बेहोश पेशेंट में ठंडा पानी डालने पर आंखें सेम साइड उसी कान की तरफ मुड़ जाएंगी, तो इसका मतलब है ब्रेन स्टेम इंटेक्ट है।
अगर आंखें बिल्कुल हिले नहीं ना तो इसका मतलब है ब्रेन डेथ हो चुकी है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।